दोस्तों हमारे चैनल की टैगलाइन है बी इन्फॉर्म्ड बी सेफ। इन्फॉर्म्ड होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सही इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी रखना, बल्कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो गलती से उसको फॉलो ना करने लग जाए, इसका मतलब भी है बी इन्फॉर्म्ड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक वायरल मैसेज को एड्रेस कर रहे हैं जो व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से घूम रहा है। ये मैसेज क्लेम करता है कि यूएस के डॉक्टर्स ने कहा है कि HbA1c लेवल 7 to 8% भी नॉर्मल है। तो चलिए फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो ये रहा वो मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है। इसमें कहा गया है कि अगर HbA1c लेवल्स 7 to 8% हो तो वो नॉर्मल है, और अगर ब्लड शुगर लेवल्स 250 mg/dl के आसपास होने पर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? सबसे पहले ये समझते हैं कि HbA1c है क्या। HbA1c या ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन आपके पिछले 2 से 3 महीने के एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स को मेजर करता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार HbA1c लेवल्स 5.7% से नीचे नॉर्मल माना जाता है। 5.7 से 6.4% के बीच का लेवल प्री डायबिटीज को इंडिकेट करता है, और 6.5 या उससे ज्यादा के लेवल्स डायबिटीज डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। तो डायबिटीज वाले लोगों के लिए गोल होता है कि HbA1c का जो लेवल है 7% से नीचे रखा जाए, ताकि जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है जैसे डायबिटिक फुट न्यूरोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, उनका जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। तो 7 to 8% को नॉर्मल बताने वाला जो क्लेम है वो गलत और मिसलीड करने वाला है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? एक अखबार का क्लिपिंग सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि यूएस के डॉक्टर्स ने रिसेंटली एडमिट किया है कि HbA1c रेंज 7 to 8% नॉर्मल है। तो असलियत क्या है? ये क्लेम मिसलीडिंग है। अखबार के क्लिपिंग में दिखाई गई महिला को पहचाना गया है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की पहली वुमन एडिटर फियोना गॉडली के रूप में। गॉडली ने कहा कि लाइफस्टाइल इश्यूज को टैकल किए बिना सीधा इंसुलिन पर जाना एक मेडिकल स्कैम है, पर उसने ये रेंज कोट नहीं किया। डायबिटीज को डायग्नोस किया जाता है जब HbA1c लेवल 6.5% या उससे ज्यादा हो जाता है। ये जानकारी पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स में पब्लिश हुई थी, और इंटरव्यू देते हुए उसने असल में कहा, आपकी रिसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया में ज्यादातर डायबिटिक लोग फॉरेन मेड इंसुलिन लेते हैं जो कि एक्सपेंसिव है। कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। टू पुट पेशेंट्स ऑन इंसुलिन इज ए बिग पुश बाय इंडस्ट्री, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड हैं। लाइफस्टाइल इश्यूज को टैकल करने के बजाय सीधा इंसुलिन देना सही ऑप्शन नहीं है। ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इंसुलिन बिना नुकसान के नहीं आता, और इंडिया में ये महंगा भी है। मुझे लगता है कि एक मेडिकल स्कैम है, एक इंडस्ट्री स्कैम है। पेशेंट सोचते हैं कि ये उनके लिए बेस्ट ड्रग है और उन्हें इसके लिए पे करना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाएंगे, और एक बहुत बड़ा ग्रुप इससे प्रभावित है। मुझे लगता है हमें इस प्रेशर के खिलाफ बोलना चाहिए जो लोगों को इंसुलिन पर डालने के लिए है। डायबिटीज इतनी बड़ी एपिडेमिक बन रही है इंडिया में, हमें रूट कॉज को देखना चाहिए और वहां पे पैसा लगाना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग पीपल ऑन इंसुलिन। तो उसने सिर्फ डायबिटीज के बारे में ही बात नहीं की, बल्कि इंडिया में बढ़ते सिजेरियन बर्थ्स और मेडिसिन में करप्शन की भी बात की। मैंने फुल आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। 2018 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने रिकमेंड किया कि कुछ स्पेसिफिक एडल्ट्स जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, खासकर जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है या जिन्हें सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज हैं, उनके जो HbA1c का जो टारगेट है 7 to 8% अप्रोप्रिएट हो सकता है। ये नहीं कहा कि 7 to 8% नॉर्मल है, बल्कि कुछ केसेस में ये हायर टारगेट सेफ हो सकता है। अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि लेवल्स मोर देन 7 फाइनेंशियल बर्डन और कॉम्प्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। तो गाइस सीधी बात ये है कि नॉर्मल HbA1c रेंज 5.7% से नीचे होती है। इससे ऊपर के लेवल्स डायबिटीज का रिस्क या प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, और डायबिटीज इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए HbA1c लेवल्स को 7% से नीचे रखना जनरली रिकमेंड किया जाता है। तो गाइस हमेशा हेल्थ इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करें, खासकर अगर वो फॉरवर्डेड मैसेज से आई हो। एक्यूरेट एडवाइस के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज्यादा फैक्ट्स और हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।